Hello everybody, how are you all? That's good. Welcome back to my channel, Skill Spoken English. Thank you for clicking this video. This video is watchable. You try to watch this video till learn so that you can learn good and correct English. Today we are going to learn such a great point which is very powerful to learn English, to improve your English, and if you want to improve your English, you must watch this video. जैसे कि आज आप लोग जानते हैं और हम लोग भी जानते हैं 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स हम लोग स्टार्ट किए हैं। उस सीरीज का आज है डे 15। सर देखिए हम लोग एक एक करके यहाँ तक आ गए। यदि आप चाहते हैं इंग्लिश रियलिटी में सीखना तो सर आप भी एक बेहतर स्पीकर बन सकते हैं यदि हम लोग स्टार्टिंग से वीडियो देख रहे हैं तो। 30 डेज इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स में आज आपका वेलकम है तहे दिल से। डे 15 क्लास में आज हम लोग सीखेंगे सर यूज ऑफ व्हाट। सर एक क्वेश्चन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, क्या मैं पूछूं? सर व्हाट का मतलब आप क्या जानते हैं? आप इसका मतलब क्या जानते हैं? आप एक जो हम नर्सरी से पढ़ते आ गए 1 to 3 क्लास में पढ़े यही चीज। क्या आप करते हैं? आप क्या करते हैं? व्हाट से बनाते हैं? व्हाट डू यू डू? बस क्या जानते हैं? आइए मैं आप लोगों को आज जबरदस्त क्लास देता हूं सर। व्हाट का मतलब क्या भी होता है और जो भी होता है कब और कैसे। कब और कैसे ये तो क्लास में रुकने के बाद ही पता चलेगा और इस वीडियो को लास्ट तक देखेंगे तभी आपको समझ में आएगा। आई होप यू अंडरस्टूड। अब आइए हम लोग स्टार्ट करेंगे सर। ज्यादा हम आपके समय नहीं लेंगे, समय आपका बहुत कीमती है और आज हम लोग व्हाट के ऊपर ही काम करेंगे। पिछले क्लास में सर हम लोग डब्ल्यूएच क्वेश्चन पे कवर किए, उससे पहले पिछले क्लास में हम लोग यस नो क्वेश्चन पे काम किए। अब देखिए एक एक वर्ड का सर्जरी किया जा रहा है। यदि आप चाहते हैं कि बेहतर इंग्लिश सीखें, आप एक जबरदस्त स्पीकर बने, एक जबरदस्त कम्युनिकेटर बने इंग्लिश में, जिंदगी में एक बार, कितने बार, ज्यादा नहीं, एक बार जिंदगी में एक बार स्किल स्पोकन इंग्लिश ज्वाइन कीजिए और अपने जिंदगी को, अपने सपना को बेहतर कीजिए और अपने ड्रीम को पाइए जो आप चाहते हैं। Whatever you want to be in your life, if you want, first you need to join skill spoken by which you can boom in your life. आप रॉक कर जाएंगे सर इंग्लिश की ही दुनिया से। आइए व्हाट का मतलब हम जानते हैं क्या। जैसे कि एक दो एग्जांपल बता देता हूं। आप क्या करते हो? क्या आप क्या कर रहे हैं? आप क्या करते हो? आप क्या करते हो? तो व्हाट डू यू डू? क्वेश्चन मार्क। चाहे आप क्या कर रहे हो? व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क। तो ये तो मालूम है हम लोग को बेसिक है। आप क्या कर रहे हैं, आप क्या खा रहे हैं, आप कहां जा रहे हैं, कहां जा रहे हैं, तो वेयर का वाला बात हो गया। तो वेयर पर भी हम लोग सर्जरी करेंगे। अभी हम लोग व्हाट पे काम कर रहे हैं। क्लियर? तो सर ये तो सबको मालूम है कि यहाँ पे व्हाट का हिंदी होगा क्या, सबको मालूम है। लेकिन सर हम लोग सुने हैं, स्प्रिंग सर बताएं हम लोग को कि जहां व्हाट दिख भर जाए वहां क्वेश्चन मार्क लगा देना, क्योंकि ये डब्ल्यूएच क्वेश्चन है और डब्ल्यूएच क्वेश्चन से सिर्फ क्वेश्चन ही किया जा सकता है। ये हम लोग स्कूलिंग में पढ़े हैं, मुझे आशा है कि आप भी पढ़े होंगे। लेकिन सर कहीं ना कहीं व्हाट से जवाब भी दिया जा सकता है, आंसर भी बताया जा सकता है। कैसे और क्यों और कैसे हो सकता है मैं आपको अभी एग्जांपल के साथ प्रूव करके दिखाऊंगा और आप जानेंगे और सीखेंगे बेस्ट इंग्लिश। यदि आप भी चाहते हैं तो सर डीप इंग्लिश सीखें और एक बेहतर स्पीकर बनना चाहते हैं सर, तो एक बार जिंदगी में स्किल स्पोकन आइए और ज्वाइन कीजिए, एक बार विजिट कीजिए। आइए मैं आपके साथ शेयर करता हूं सर व्हाट का मतलब। यहां तो व्हाट का हिंदी हम लोग गिरा लें क्या। अब जो वाला काम करना है, चलिए देखिए सर यहां पे लिखा हूं मैं यूज ऑफ व्हाट। व्हाट का हिंदी होता है सर दो, एक होता है क्या और एक होता है जो। तो सर व्हाट का हिंदी कब हम क्या निकालेंगे और कब जो निकालेंगे, कैसे? आइए मैं आपको यहां पे लिखता हूं। यदि व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है,
व्हाट के बाद अगर हेल्पिंग वर्ब आता है तो उसका हिंदी निकालेंगे हम लोग क्या। यहां तक क्लियर हुआ। यदि व्हाट के बाद सब्जेक्ट कोई आता है उसका हिंदी निकालेंगे जो, मतलब जो के साउंड में आएगा। क्या निकलेगा सर साउंड? जो के साउंड निकलेगा। क्लियर। यहाँ पे क के साउंड निकल रहा है मतलब क्या। यहां तक बात मोटा मोटा क्लियर। आई रिपीट, व्हाट का हिंदी दो होता है। फर्स्ट वन क्या, दूसरा वन जो। लेकिन कब क्या होगा? जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा। अब हेल्पिंग वर्ब कोई भी हो सकता है, इज, एम, आर, वाज, वर, दिस, दैट, वाज, वेयर, दिस। व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब जैसे में डू, डज, इज, एम, आर, हैव, हैज, इस तरह से आए। अगर हेल्पिंग वर्ब कोई, आप तो समझदार हैं, अगर हेल्पिंग वर्ब आए तो हिंदी क्या निकालेंगे हम लोग? क्या। अगर व्हाट के बाद सब्जेक्ट कोई आता है, आई, यू, वी, दे, he, she, it, या कोई नाम आता है सब्जेक्ट, तो वहां पे हिंदी हम क्या निकालेंगे? जो साउंड निकालेंगे। क्लियर। अब आइए सेंटेंस हम लोग सीखते हैं। हम आपसे पूछेंगे, ए मिस्टर, आप क्या कर रहे हो? आप क्या कर रहे हो? इसका इंग्लिश क्या होगा सर? आप क्या कर रहे हो? तो व्हाट आर यू डूइंग? क्वेश्चन मार्क लगा दें क्योंकि क्वेश्चन होगा। अब देखिएगा थोड़ा सा सर स्मार्टली वे, व्हाट के बाद क्या आया है सर? आर। आर क्या है? हेल्पिंग वर्ब है। तो हिंदी हम लोग क्या करेंगे? क्या। व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? इसका हिंदी ये होगा। लेकिन आप उधर से कहते हैं सर जो आप कर रहे हैं, लव, जो आप कर रहे हैं। तो कुछ ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है, एकदम सिंपल है। तौफीक बाबू आपको बताए हैं, व्हाट के बाद सब्जेक्ट को लगा देना है। तो आप कहोगे कि जो आप कर रहे हैं, व्हाट यू आर डूइंग, व्हाट आर यू डूइंग। अब यहाँ पे सर क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। क्या नहीं लगेगा? क्वेश्चन मार्क नहीं लगेगा। यहाँ पे फुल स्टॉप से काम चलाएंगे हम लोग और कहते हैं हम लोग सर जहां भी WH दिखा वहां पे क्वेश्चन मार्क लगा देना है। देखिए तो थोड़ा सा एक बार, अगर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आए तो हिंदी होगा क्या। अगर व्हाट के बाद सब्जेक्ट कोई आता है तो हिंदी करेंगे जो। अब बोलेंगे व्हाट आर यू डूइंग? आप क्या कर रहे हो? तो आप कह रहे हैं सर जो आप कर रहे हैं, व्हाट आर यू डूइंग। आर गेटिंग माय पॉइंट। अब बोलेंगे आप क्या खा रहे हो? तो आप कहेंगे सर जो आप खा रहे हैं। हम बोलेंगे आप क्या पढ़ रहे हो? तो आप कहेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। देखिए सर ये बोलचाल में यूज होता है कि ना, और डीप भी इंग्लिश है और बोलचाल में यूज होता है। अब देखिएगा सर यहाँ पे व्हाट के बाद सब्जेक्ट आया है, सब्जेक्ट है तो यहाँ पे कौन सा साउंड निकालेंगे? जो का। क्लियर। और दो एग्जांपल में दे देता हूं। यहाँ पे आप क्या खा रहे हो? किसी से बोलते हैं ना जी, ए आप क्या खा रहे हो? तो व्हाट आर यू ईटिंग? व्हाट आर यू ईटिंग बोलते हैं ना जी। क्वेश्चन मार्क लगाना ना बोलेंगे क्योंकि क्वेश्चन हो रहा है। आप क्या खा रहे हो? आप बोलिएगा जो आप खा रहे हो, जो आप खा रहे हो। तो कैसे बनेगा सर? एकदम यही से ही बनेगा। What you are eating, जो आप खा रहे हो। अब देखिएगा सर व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आया है तो यहाँ पे क्या करेंगे? क्या के सामने। अच्छा व्हाट के बाद सब्जेक्ट आया है यहाँ पे तो यहाँ पे क्या करेंगे? जो के सामने। मुझे आशा है कि आप समझ गए होंगे। अब सर टेंस कोई भी हो सकता है। देखिए सर स्टूडेंट दो तरह के होते हैं। यदि एक बच्चे होंगे जो जितना बताएगा उतना समझ गए होंगे, लेकिन एक होंगे उनको स्टीयरिंग दे दी जाए, उनको जहां जहां मन करे वहां लगा देंगे, जिधर जाना है उधर जा सकते हैं आप। तो मैं आपको स्टीयरिंग दे दिया हूं, फॉर्मेट दे दिया हूं, आपको 50 सेंटेंस बनाना तो बनाइए ना। आप क्या खाओगे? व्हाट विल यू ईट? तो ये कह रहा है जो आप खाओगे, व्हाट यू विल ईट। आप क्या करोगे? व्हाट विल यू डू?
तो आपका पार्टनर कर रहा है जो आप करोगे, व्हाट यू विल डू। तो मुझे ऐसे ही सर मैं आपको सेंटेंस और फ्रेम बता दूंगा, आपको ट्रिक बता दूंगा, आप जितना चाहें उतना बना सकते हैं सेंटेंस। आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, तो आपका दोस्त कर रहा है जो आप बोल रहे हो, व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, आपका दोस्त कर रहा है जो आप खा रहे हो, व्हाट यू आर ईटिंग। अंतर दिख रहा है सर, सब यहाँ पे व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आ रहा है तो क्या ही कर रहा है साउंड, और यहाँ पे व्हाट के बाद सब्जेक्ट आ रहा है तो जो के साउंड आ रहा है। मुझे ऐसा है आपको समझ में आई। अगर समझ में आई होगी तो सर डोंट ट्राई टू फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल, and if you want to learn these type of things in your life in English, so you must follow my videos, you must watch my videos, because if you watch my all videos you can learn a lot of things more than your expectation. Are you getting my point? And I want you to speak good and correct English. Do you want to speak good and correct English? If yes, you can learn, you can boom in your life, you can rock, but only one suggestion, not suggestion, request, हृदय से रिक्वेस्ट, एक बार जिंदगी में एक बार इसके लिए सर यहाँ I teach not only English, here I don't teach only English, I teach syllabus of life, how to be a good and successful speaker, how to be a good communicator in your life. Are you getting my point? ये भी सर आप चाहते हैं इसी तरह से इंग्लिश आप सीखे और आपको प्यार और स्नेह मुझे यहाँ तक लाया है, जरूर हम लोग इतना अच्छा करेंगे और बेहतर स्पीकर भी बनेंगे। क्या आप चाहते हैं? फॉर्मेट दे दिया हूँ, 5 सेंटेंस बनाइए, 5 सेंटेंस 5 बने, दैट्स इट, 5 से ज्यादा नहीं, मन है तो बना लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम से कम 5 सेंटेंसेस यू नीड टू मेक। 5 सेंटेंस आपको बनाने की आवश्यकता है, जरूरत है। यदि सिर्फ 5 बना लेते हैं, 5 हेल्पिंग वर्ब लगाकर 5 ऑब्जेक्ट लगाकर इस तरह बना लेते हैं तो 10 सेंटेंसेस हो गया, और यू नीड टू प्रैक्टिस। आइए मैं आपके साथ प्रैक्टिस करता हूं। जस्ट फॉर एग्जांपल, व्हाट आर यू डूइंग, आप क्या कर रहे हो, तो आपका बगल वाला कर रहा है जो आप कर रहे हो, व्हाट यू आर डूइंग। आप क्या खा रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, आपका पार्टनर कर रहा है जो आप खा रहे हो, तो व्हाट यू आर ईटिंग। आप क्या बोल रहे हो, व्हाट आर यू स्पीकिंग, जो आप बोल रहे हो, व्हाट यू आर स्पीकिंग। आप क्या पढ़ रहे हो, व्हाट आर यू स्टडीइंग, तो आपका पार्टनर कर रहा है जो आप पढ़ रहे हो, व्हाट यू आर स्टडीइंग। मुझे आशा है सर आपको समझ में। सर इसी तरह से आप वीडियो चाहते हैं सर, आप जरूर लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक शेयर जरूर कीजिए। यू ट्राई टू शेयर दिस वीडियोस विद योर लव वंस, योर डियर वंस, जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं। पक्का शेयर करेंगे, मुझे आशा है कि आप शेयर करेंगे। और एक बात पर्सनली चीज, क्या आप मेरा पर्सनली चीज जानना चाहेंगे? जी हाँ, पर्सनली चीज ये है कि हम लोग सर वीडियो तो देख रहे हैं, एज ए ब्रदरली में बात कर रहा हूँ, आपसे टीचिंग की बात कर रहा हूँ, ऐसे में आपसे ब्रदरली बात कर रहा हूँ सर। तो जो चीज भी हम लोग पढ़ रहे हैं ना, बहुत अच्छा चीज है, लेकिन सर पढ़ने के बाद आप 10 मिनट अपने आप को समय दीजिए। क्या चीज के लिए? रिवीजन के लिए। उसको रिवाइज कीजिए सर, प्रैक्टिस कीजिए 10-15 मिनट, बस दैट्स इट। अगर अच्छा वक्ता बनना चाहते हैं, यदि आपका सपना है कि इंग्लिश हम भी बोले, सर 10-15 मिनट समय देना होगा। वीडियो को देखने के बाद लिखिए उसको, 5-10 मिनट लिखने में लगेगा, 5 मिनट लगेगा, और 10 मिनट प्रैक्टिस करने में, दैट्स इट, बस हो गया। अच्छा वक्ता बनने के लिए रेडी हो जाइए आप। तो सर यदि आप इस तरह से चाहते हैं तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ एज ए फ्रेंडली, सर आप अच्छे से करें और बेहतर कर सकते हैं। यदि आप नहीं सीखेंगे तो मेरा ही दोस्त आएगा कि तौफीक सर के क्लास किया और इंग्लिश नहीं सीखा। तो आप अपने लिए नहीं तो काश मेरे लिए सीखिए, अपने लिए नहीं, मेरे लिए नहीं, अपने लिए सीख जाइए जरूर। तो मुझे आशा है कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं एक नए शब्दों के साथ, एक नए वर्ड के साथ। याद है ना जी, व्हाट का मतलब क्या क्या होता है? ना ना, व्हाट के बाद, व्हाट के हिंदी क्या आएगा? कब? जब व्हाट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा तब। जब व्हाट के बाद सब्जेक्ट कोई आएगा तो हिंदी क्या निकालेंगे? जो के साउंड निकालेंगे। मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। इसी तरह से सर हम लोग किताब पढ़ने भी आ जाएगा और समझने भी आ जाएगा। कहते हैं सर हम लोग किताब तो पढ़ते हैं, समझ में नहीं आता। दिक्कत इस दिक्कत यही है कि हम लोग फॉर्मेट समझे नहीं है और पढ़े नहीं है।
मोदी सर तो पढ़ाए हैं, बट मतलब क्या, और हम भी पढ़े हैं, ऐसा कोई बात नहीं, और हम लोग अच्छे करेंगे, जान गए ना, अब बेहतर करेंगे। आई होप यू अंडरस्टूड। मिलते हैं सर एक नए वीडियो में, एक नए अवतार के साथ, एक नए जुनून के साथ। तब तक के लिए आप एंजॉय कीजिए, कीप वॉचिंग, कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं एक नए वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।